अब आगे बढ़ते हैं और एक न्यू पार्ट की तरफ बात करते हैं, एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। देखो हमें क्या क्या पता चल चुका है, जरा ये बताओ। अभी मैं लिखना शुरू करता हूँ, पहले थोड़ा जनरल 2 मिनट बात करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, आई इफेक्ट हो चुका है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो चुका है, कोई डाउट आई इफेक्ट में? नो। ग्रुप पहचान जाओगे? यस। अच्छा बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस एच कौन देता है, जल्दी बोलो। प्लस एच कुछ नहीं, अल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, C3H7 या फिर CT3, CD3, CH3, प्लस एच ग्रुप देता है। माइनस एच अभी एक मान के चलो आप, CCl3, माइनस एच कौन सा? CCl। प्लस एच पता है, माइनस एच पता है, प्लस एम पता है, माइनस एम पता है, याद है वो 5 केस, लोन पेयर माइनस, प्लस, डबल, ट्रिपल। देखते ही आप आधे सेकंड में बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि प्लस एम देगा या माइनस एम देगा, पक्का बता सकते हो। तो आपको कोई भी पता है कि प्लस एम कौन देगा। अच्छा, फिर हमने बात की थी जब आई इफेक्ट की, तो मैंने वहाँ पे सीरीज लिखाया था और मैंने ये बताया था किसका पावर ज्यादा हो किसका पावर कम है, प्लस का भी और माइनस आई का भी। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्काइलिक ग्रुप सी होते हैं एक्चुअली में, तो वो तो अल्फा हाइड्रोजन से ही डिसाइड हो जाता है, तो उसमें पावर लिखाने की क्या जरूरत है। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, जब बात आती है CH3, CD3 और CT3 की, तो हमने आपको याद करने का तरीका बताया था, मैंने याद करने का तरीका बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब अल्फा हाइड्रोजन से होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन से मतलब होता है मतलब CH3 पहले, फिर CD3, फिर CT3। ये सब ट्रिक्स और टेक्निक्स को ध्यान रखना है। बात क्लियर है यहाँ तक? बताओ बेटा, यहाँ तक 100% सब लोगों को क्लियर है? हाथ उठा दो एक बार। 100% मीन्स 100%, पक्का, कंफर्म, वेरी गुड। नाउ तो अब हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं, ओके, और बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट्स। हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। आप याद है ना, आप बोल रहे थे उस दिन डांसिंग रेजोनेंस, आई विल डिस्कस टुडे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देना, यूजिंग EDE का मतलब कब क्या क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्या क्या यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, मतलब प्लस एम या माइनस एम यूज करेंगे, और बताओ प्लस आई या माइनस आई यूज करेंगे, और बताओ प्लस एच या फिर माइनस एच। मतलब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि अब हम किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वी नो अबाउट आई इफेक्ट, वी नो अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, वी नो अबाउट मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे, देन दैट आई विल डिस्कस एक्चुअली। ओके, सो चलो आगे की बात करते हैं और समझते हैं जरा बात को। आगे बढ़ने से पहले बेटा 2 चीज़ें हम और डिस्कस करेंगे, करनी पड़ेंगी। जरा याद है आपको? पर मुझे इतना बताओ, प्लस एम कौन से ग्रुप दे रहे थे, याद करो जरा सा। 5 बताए थे, 5 में से कैटेगराइज कर दिया था। प्लस का मतलब माइनस से उल्टा, याद है कि नहीं? तो हमने कहा था कि लोन पेयर जी, ग्रुप एटम, जी बोला था ना कि एटम लोन पेयर होना चाहिए या माइनस, तो प्लस एम देगा। माइनस एम कौन देगा, याद करो, जी क्या होना चाहिए, प्लस, डबल या फिर ट्रिपल। याद है आपको ये? ओके। अब ये भी तो हो सकता है ना बेटा कि माइनस एम कई सारे ग्रुप हों, प्लस एम कई सारे ग्रुप हों। मान लो एक कंपाउंड, इसमें 3-4 तरह के प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं, अब हमें उनका ऑर्डर नहीं पता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम, तो हमें थोड़ा पावर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा। बात क्लियर है? सो विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट पावर ऑफ। तो पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक प्लस एम है और दूसरा कौन सा बेटा बताओ, माइनस एम। बोलो। तो अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सबसे पहले माइनस एम सीरीज की। पेन रखो तो नीचे। अगर ये सीरीज याद नहीं है तो कहानी में उतना मजा नहीं आएगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों इसका किसी का ज्यादा क्यों किसी का कम है, पर वो सीरीज लर्न करने के तो काम जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमें टाइम बचाना है। इस पर्पज से मैं आपको उसको याद कराना चाहूंगा। तो माइनस एम सीरीज में एक तो आपका आता है CH2+, ठीक है, NO2, क्या है बताओ, कौन सा ग्रुप है ये? CH2+, NO2, साइनाइड ग्रुप है ये।
कौन सा ग्रुप है बताओ ये? सल्फोनिक। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड। बोलो बेटा ये क्या है बताओ? अच्छा कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ आर है, कीटोन। एंड व्हाट इज दिस? एस्टर। यस, एस्टर ग्रुप है ये। COH कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पर CH2+ और क्या है बताओ? N2। इसके बाद क्या है? Cn, SO3H, CHO, CO। ये मैं सब याद कराऊंगा आपको, एक बार लिख रहा हूँ मैं जस्ट, ये सब मैं आपको याद कराऊंगा और उसका कुछ ट्रिक ही बताऊंगा आपको जिससे कि हमें याद हो जाएगी, है ना। और आज सुबह में कहाँ है? अच्छा शुभम आपको नजर आ रहा है? शुभम नजर आ रहा है ना आपको? तो शुभम नहीं, आज शुभम ने उस दिन क्या किया था? कार में पहुंचा था और ईशा को बोला था कि यहाँ नहीं प्लीज बाहर जाओ, यहाँ नहीं प्लीज बाहर आओ। आज हम कुछ और बात करते हैं, हैं? अब देखते हैं ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड। और ये जो है कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट है, प्लस है। ओके चलो सेंटेंस बनाता हूं, ऐसे याद नहीं होगा। सेंटेंस देखो क्या है, सुनो। फॉरेन से ही आया था, तो इस बार फॉरेन का नाम देते। कहां से आया था बेटा? यहाँ पे। चाइना नहीं, कैलिफोर्निया। अच्छा एक बार तो ईसा से मिल ही चुका था, अब जो दोबारा मिलना था तो साइन करने लगा। साइनिंग आ गई सूरज में, कैलिफोर्निया से साइनिंग सूरज, साइन करता हुआ। सॉरी शुभम, भूल जाता हूं मैं। आकर क्या बेटा? कैलिफोर्निया। अच्छा अच्छा, नहीं कनेडा नहीं, नहीं कुछ नहीं। नाइट में साइन कर रहा था भाई। आकर बोला, किससे बोला? ईसा से बोला कि भाई इस बार बाहर नहीं जाना है। कार एंड कार, बस कार ही कार होगा इस बार, बाहर नहीं जाना है। सो व्हाट इज द सेंटेंस? कैलिफोर्निया से नाइट में साइनिंग सूरज, सुबह आकर बोला कार एंड कार। कोई बार बार का काम नहीं। ओके तो चलो रिलेट करें। कैलिफोर्निया में सी आ रहा है बेटा? नहीं अब तो नहीं, छोटा ही रहेगा। कैलिफोर्निया बताओ क्या आएगा, बताओ इसमें? CH2 माइनस, सी आ रहा है बेटा, CH2+। अच्छा उसके बताओ तो नाइट का मतलब है NO2। अरे नाइट, नाइट्रो, नाइट क्या बताओ? नाइट्रो, नाइट क्या बताओ? नाइट्रो। अच्छा साइनिंग का मतलब? साइनाइड। वेरी गुड। और बताओ शुभम? सल्फोनिक। बोलो। आकर इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, आने में बहुत कुछ छिपा है, इसमें बहुत राज छिपे हैं। पता है क्या? अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर। समझ रहे हो? पूरा इसमें छिप गया सब कुछ। कार्बोक्सिलिक, यस, एंड अमाइड।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बेटा। और ये फिर से कार्बोक्सिलेट। क्लियर? व्हाट दिस लीकेज? क्लियर है बात? चलो बाद में करना प्रैक्टिस। ये आपको याद करना है बेटा आज का ही आज। व्हाट इज द सेंटेंस? राइट नो टेल मी। कैलिफोर्निया से नाइट में शाइनिंग शुभम आकर बोला कारण कार। कैलिफोर्निया से नाइट में शाइनिंग शुभम आकर बोला कारण कार। सो कैलिफोर्निया मीन्स व्हाट? CH2 प्लस, नाइट मीन्स NO2, शाइनिंग मीन्स, शुभम मीन्स सल्फोनिक। चलो उन ग्रुप के नाम भी लिख लिया जाए। NO2 साइड CN, और ये क्या है बताओ बेटा? SO3H। आकर अल्डिहाइड क्या था? अल्डिहाइड क्या था बोलो? CHO। और ये क्या था? COR। ईस्टर क्या था बताओ? COOR। और ये कार्बोक्सिलिक COH। अमाइड CO NH2 कार्बोक्सिलेट आयन CO माइनस। क्या याद हो जाएगा? पक्का याद हो जाएगा? चलो बोर्ड में मत देखना, बोर्ड में अगर देखोगे तो पाप पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पाप पड़ेगा। और मेरी तरफ देखो, बोर्ड में नजर नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज द सेंटेंस? रिपीट। कैलिफोर्निया से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर बोला कारण कार। ओके, कैलिफोर्निया से नाइट NO2 में नाइट में शाइनिंग सूरज शुभम सल्फोनिक आकर अल्डिहाइड कीटोन ईस्टर बोला कार एंड कार कार्बोक्सिलिक एंड अमाइड कार कार्बोक्सिलिक। याद हो जाएगा? नोट डाउन। माइनस एम कौन सा है ना? सेंटेंस याद है आपको? एक दूसरा सेंटेंस और बनाया है किसके लिए? प्लस एम के लिए। उसको भी करते हैं, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। उसमें एक दो प्रैक्टिस का थोड़ा सा है। अब अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, तो आप मुझे बना के बताना, हम उसको फिर बाद में फॉलो करेंगे। बट मैंने जो बनाया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि याद हो जाएगा एक दो बार में, थोड़ा सा लंबा है वो। तो अब हम कौन से इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं बताओ? प्लस एम। प्लस एम तो हो गया था। अच्छा तो उसमें CH2 प्लस था ना? ओके चलो पहले मैं लिख देता हूँ। मेरे साथ नोट करते जाओ, ये मेरे साथ नोट करते जाओ बेटा, मेरे साथ नोट करो। NR2 NH माइनस। अरे याद करो ना वो सीरीज, कौन सा सीरीज? प्लस आई था ना, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, वही है ये। हाँ इसमें नहीं है, नहीं बस इतनी। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो। ऐसे लिखना।
आप रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मैं याद करा दूं आपको पहले। अब सोचो अगर ये सीरीज याद नहीं करोगे तो अच्छे क्वेश्चन तो रह गए ना आपके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तब कंबाइन इफेक्ट इसके बाद शुरू होने वाला है। सारा सीरीज हम आपको याद करा के उसके बाद प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ो। अच्छा एक चीज देख रहे हो बेटा, यहाँ पे माइनस है, मैंने कहा था ना कि प्लस एंड दो ही लोग दे सकते हैं, माइनस एंड लोन पेयर। क्या आप बताओ मुझे, क्या सब भी ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा है? और आपको पता है कि ये जो है ये इसमें नहीं हो रहा, बट दिस इज अराइल ग्रुप, याद करो मैंने कहा था कि प्लस एम भी देता है और ये माइनस एम भी देता है। एडजस्टिव ग्रुप है ये। कौन सा ग्रुप है ये? एडजस्टिव ग्रुप है। सो दिस कैन बी क्लियर है यहां तक बात? बोलो बोलो बेटा, ठीक है? क्या नोट कर लिया सभी ने? ओके चलो अब जरा देखते हैं ये अमाइन है कि नहीं बताओ। अच्छा RNH2, RNH4, RR, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, R1, R2, R3 भी हो सकते हैं। ये कितना डिग्री है? ये जो नाइट्रोजन एक ही R से लगा हुआ है 1 डिग्री अमाइन, बोलो है कि नहीं? ये कितना डिग्री है बताओ? 2 डिग्री अमाइन। ये कितना डिग्री बताओ? 3 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी तो 3 ही होता है। अच्छा ये जो R है अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं कि क्या बनेगा? एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। इसको भी हम 1 डिग्री ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब जरा देखना ऊपर, इसको हटा दो तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ? NHR। क्या बोलेंगे इसको भी? 2 डिग्री। एक हटा दें यहाँ से तो क्या बनेगा यहाँ से बताओ? NR2। क्या बोलेंगे इसको भी? 3 डिग्री। NH2, NHR और NR2। इसलिए ये आपका कौन सा डिग्री है बताओ? ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। क्लियर है? बोलो, यहां तक बात समझ में आती है बेटा? क्लियर बात ना? बोलो। ओके आगे बढ़े अब इसका सेंटेंस है, कैसे याद करें? सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है थोड़ा सा, बट कोशिश करोगे तो बेटा 1-2 बार में हो जाएगा। सी नो नंबर और नंबर कौन से होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 यही सब तो होते हैं ना। सी नो नंबर 1 2 3 शायद आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दिखा दूंगा सारा चीज आपको दिख जाएगा। सी नो नंबर 1 2 3। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक एग्जाम देना है, उसके लिए एक प्रिपरेशन करना है, तो उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए उसकी बात मैं इस ट्रिक में करने जा रहा हूँ। तो सी नो नंबर 1 2 3 ऑल। मैथ्स भी आता है, एंड इंग्लिश, फिजिक्स। क्या बताओ? फिजिक्स फॉर CBI एग्जाम। कौन से एग्जाम के लिए चाहिए सारे सब्जेक्ट्स? CBI एग्जाम्स के लिए चाहिए। रिपीट करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बेटा। क्या है बताओ सेंटेंस? सी नो नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स एंड इंग्लिश फिजिक्स फॉर CBI एग्जाम। आई थिंक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन लर्न दिस। और शायद आप समझ भी गए होगे। अब अगर आप समझ रहे हो तो C मीन्स C मीन्स CH2 माइनस। देखो जरा सा, T हो क्या? C मीन्स क्या? ये C मतलब क्या? CH2 माइनस। अच्छा बताओ नंबर NH माइनस O माइनस। और 1 का मतलब 1 डिग्री मतलब NH2, 2 का मतलब NHR, 3 का मतलब NR2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा ऑल अल्कोहल, फिनॉल भी बोल सकते हो, फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, या सीधे अल्कोहलिक ग्रुप, ऑल अल्कोहल। फिनॉल क्या बोल सकते हो? फिनॉल या फिर अल्कोहल। अल्कोहल ही तो होता है ना बेसिकली। चलो मैथ्स, मिथॉक्सी, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथॉक्सी ग्रुप, मेरा ध्यान देना। बाकी ये क्या था बताओ? फिनॉल या फिर क्या बताओ? अल्कोहल। ये बताओ क्या है बेटा? अमाइड। अरे नहीं है अमाइड नहीं है। व्हाट इज दिस? एस्टर। व्हाट इज दिस? फेनाइल। बोलो। अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप समझ लो, लिंक कर रहा हूं मैं सीधे सीधे, ध्यान देना। बताओ फिनॉल। मैथ्स में क्या आएगा जरा देखो वहां से? मिथॉक्सी। एंड में क्या आएगा? अमाइड। एंड में वहां भी क्या था? अमाइड ही था। इंग्लिश एस्टर। क्या है बेटा फिर बताओ? CONH2 अमाइड ग्रुप से ही रिलेटेड, ऐसे करके याद रखो। CONH2 मतलब अमाइड ग्रुप से ही रिलेटेड, ठीक है? हाँ। E मीन्स बताओ? फिजिक्स मीन्स फिनाइल मीन्स कौन सा ग्रुप? वही। अब बताओ फॉर मीन्स FCl
BRI। हो गया, ग्रुप लिख लिया जाए भाई, यहाँ तक तो लिख लिया फिनॉल। अब बताओ मिथॉक्सी कौन सा ग्रुप था? OCH3। अमाइन वाला ग्रुप ऐसे लिखना है बेटा, CONH2 के बेसिस पे बेटा मैंने इस को बनाया है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ईस्टर का मतलब क्या लिखे है बताओ इसको, COR। फिनाइल का कौन सा मतलब है ये, कुछ ये, और बाकी आपके सामने है। अभी रुको, लिखो नहीं, जस्ट वेट, जस्ट वेट। व्हाट इज द सेंटेंस, पहले एक बार याद करो। सीरो नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स एंड इंग्लिश फिजिक्स फॉर CBI एग्जाम। हो जाएगा याद ना। 1 2 3 का मतलब 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ऑल मीन्स फिनॉल। मैथ्स मिथॉक्सी एंड अमाइन, इंग्लिश ईस्टर, बोलो फिजिक्स फिनाइल, एंड फॉर CBI क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एग्जाम। नाउ यू विल बी परफेक्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोग आगे की बात करेंगे। KNOW, नो, सी नो नंबर, सी नो नंबर। नो मीन्स जानना ना, वो जस्ट सेंटेंस ऐड किया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये कंप्लीट। अब बेटा बताओ, अब आपके सामने सारी सीरीज, सबका अरेंजमेंट, कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है, किसका पावर कम है किसका पावर ज्यादा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। यानी आपके पास अब सारे टूल्स हैं, सारे हथियार आपके पास हैं, बस क्या बाकी है अब, बस युद्ध के मैदान में उतर जाना है और बस दुश्मन को हरा के वापस आना है। चलो, अब एक चीज मैं आपको आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक चीज और बता देता हूं पहले, और दिन स्टार्ट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज, छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, BB, back bonding. For back bonding, condition is sigma bond must be present between two atoms. Okay? अब वो जो टू एटम्स होंगे, वो टू एटम्स क्या क्या हो सकते हैं। वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। लाइक एग्जांपल लिया जाए, वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। बोलो बेटा, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल हो सकता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, and third condition is another the second atom must have vacant P और D और वाइटल। हालांकि रेजोनेंस में आपको बता चुका हूं, बट मैं इसको एक अलग पार्ट में लेके जा रहा हूं क्योंकि हमें अब आगे सब चीजें डायरेक्ट यूज करें। उसके बाद हम लोग पूरे गर्व के साथ बोल सकते हैं कि आप देखो स्टेबिलिटी, सारा चीज क्लियर है, सारे पॉइंट, सारे प्राइज रूल भी करा दिया, वो सारी चीज़ बता दी, फिर सारे हथियार, बस ये लास्ट में वेपन बाकी था, लास्ट में बस इसको भी तैयार कर लेते, लोड कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो अब क्या है, अनदर सेकेंड एटम मस्ट हैव वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल। लाइक आप याद करो बेटा, हम लोग जब बोरॉन लेते थे तो उसके पास वैकेंट था कि नहीं था। हम जब एल्युमिनियम लेते हैं तो इसके पास भी क्या होता है,
वैकेंट बोलो, है ना। अगर हम क्लोरीन में आ जाए, हेलोजेंस में आ जाएं, तो इसके पास वैकेंट डी होता है, इसके पास वैकेंट बी होता है, इसके पास वैकेंट बी होता है। तो वैकेंट पी होना चाहिए या वैकेंट डी होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं, देन हम बोल सकते हैं देयर विल बी बैक बॉन्डिंग इन कंपाउंड, एंड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग कंपाउंड बिकम्स मोर स्टेबल, एंड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग कंपाउंड बिकम्स मोर स्टेबल। एग्जांपल देखते हैं जरा सा, एग्जांपल देखो जरा सा, पहला एग्जांपल देखना बेटा। मैंने लिया BF3, बेटा एक सेकंड सब लोग पे नीचे डालो, पहचाना सको पहले। मैंने लिया BF3, क्या मैं बोल के देख के बोल सकता हूँ कि बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है? कैसे? बोरान के पास 8 होने चाहिए थे, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, तो एक ऑर्बिटल क्या हो गया है? वैकेंट। तो इसके पास वैकेंट, कौन सा वैकेंट? P। और इसके पास लोन पेयर है कि नहीं बेटा? और इसके लोन पेयर भी कहां पे होंगे? P में ही होंगे। क्यों? फ्लोरीन इज P ब्लॉक एलिमेंट, फ्लोरीन इज P ब्लॉक। तो जो लोन पेयर है इसके पास क्या होने चाहिए? P में। तो ध्यान रखो, जो लोन पेयर होते हैं जनरली जिस ब्लॉक का होता है उसी के पास होते हैं। तो इसके पास क्या हो सकता है बताओ? अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो क्या हो रहा है? बैक बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट इतना बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर क्या हो सकती है? बैक बॉन्डिंग हो सकती है। नहीं, यस और नो? अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा मुझे। मान लीजिए यहाँ पर C माइनस, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl। नो डाउट इसके पास लोन पेयर है। बेटा बताओ, क्लोरीन P ब्लॉक एलिमेंट है, कंफ्यूजन मत रखना। और बेटा मैं चाहूंगा कि आप फोकस 100% रखना, थोड़ी देर के लिए 100% फोकस रखना। अब ये माइनस है और यहाँ पर क्या है बताओ? लोन पेयर है। ये लोन पेयर कौन सा ऑर्बिटल में होगा? P में या D में? इतना बताओ मुझे। P में, क्योंकि P ब्लॉक एलिमेंट है, P में होगा। तो बेटा लोन पेयर और माइनस तो कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा। ये कंफ्यूजन आता है लोगों के, भाई कैसे बॉन्डिंग? तो लोन पेयर माइनस थोड़ी बॉन्डिंग करेगा। अरे ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की बात अगर हम करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बोलो। 17। कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्या हो गया 17। और बेटा बताओ 3p के बाद क्या आता है? 3d, और पूरा का पूरा कितना उस पे? 0। सो इट इज हैविंग लोन पेयर बट स्टिल इट इज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या है इसके पास? वैकेंट d ऑर्बिटल। समझना बात को, ये एग्जांपल से क्लियर होगी चीजें। तो इसके पास वैकेंट कौन सा है बताओ? d। तो इसको मैं हम लोन पेयर ना शो करेंगे, इस पे हम क्या शो करेंगे? ये। अब बताओ माइनस है, क्या होना चाहिए एक के पास? लोन पेयर या निगेटिव? क्या होना चाहिए दूसरे के पास? ये डब्बा। एक के पास डब्बा होना चाहिए और दूसरे के पास डब्बा को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सीधी सी बात है, एक पास खाली डब्बा होना चाहिए। वो खाली डब्बा P के पास हो सकता है, या खाली डब्बा D का हो सकता है, और उसको भरने के लिए क्या चाहिए? यही है बैक बॉन्डिंग, यही है क्या? तो बैक बॉन्डिंग को अगर हम एक छोटे से लाइन में 1 सेकंड में डिफाइन करें तो सीधे बोल सकते हैं क्या कि खाली डब्बा होना चाहिए। और डब्बा किसका हो सकता है? P और D का हो सकता है। और दूसरा क्या होना चाहिए उसको भरने के लिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप कहां से ले सकते हो? आइदर फ्रॉम लोन पेयर और फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। दैट्स ऑल, दिस इज सिंपल बैक बॉन्डिंग। ओके, वेट क्लियर है बात यहां तक? ओके, और एग्जांपल्स तो देखो पहले आप, ये क्लियर है? अब मैंने कहा कि हमारे पास ये है सपोज BH2NH2, BH2NH2, इसके पास है ना डब्बा? कौन सा डब्बा है ये? P या D? P या D? बोरान इज P ब्लॉक एलिमेंट। अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डब्बा इसके पास खाली भी। व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? अब ये लोन पेयर P के हैं या D के हैं? ये P है और ये भी किसका है? P। ले सकता है ना ऐसे? बताओ बेटा, ये तो जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब भी तो इलेक्ट्रॉन हुआ ना। कार्बन भी तो P ब्लॉक का है। ध्यान रखो बेटा, माइनस या लोन पेयर जो होता है वो जनरली उस ब्लॉक का ही होता है, जिस ब्लॉक का वो होता है उसी में ही होता है। खाली वाले के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो बताओ इसके पास ये है और ये डब्बा कौन सा है? D का डब्बा है। जाएगा ऐसे इसके पास? बोलो ऐसे तो। हाँ देखो ना P और ये P, अरे P पाई D पाई, बैक बॉन्डिंग P पाई D पाई। अरे वो बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में बताया जाता है सब, है ना। तो जब बॉन्डिंग तो आप पढ़ ही चुके हो ना भाई, उसमें एक्सपर्ट हो आप, है ना। बॉन्डिंग में आप पूरे एक्सपर्ट हो, मुझे पता है आपको हर चीज, सारे रूल्स पता है। कोई भी कंपाउंड हो फटाफट निकाल सकते हो आप, है ना। तो इसलिए मैं उसका एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ आपको, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज होने वाला है। राइट, चलो ये हो गया। अच्छा आप जरा आगे बताना,
ध्यान देना, ध्यान। अब मैंने ये कहा कि हमारे पास एल्युमिनियम है बेटा, यहाँ पे 3 OH लगे हुए हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है कि नहीं होता है? क्या इज इट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग? क्या एल्युमिनियम के पास खाली है कुछ? यस है। कैसे? 2, 2 4, 2 6 होने कितने चाहिए थे? 8 खाली है। और कौन सा खाली है? पी ब्लॉक का है तो पी खाली है। इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन पी ब्लॉक से आता है तो इसके पास भी पी वाले हैं, खाली डब्बा भर जाएगा यहाँ से। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई। आया समझ में बात की नहीं? क्लियर है बात? और रुको अभी, रुको क्या कर रहे हो, रुको रुको अभी। अब मैंने ये नाइट्रोजन लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने SiH3 ले लिया 1, SiH3 ले लिया 1, SiH3 ले लिया 1। यस बेटा, भावनाओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, इट इज हैविंग लोन पेयर। सिलिकॉन की बात करें अगर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसमें तो आता नहीं है। ओके चलो, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है और ये लोन पेयर पी में होगा। बैक बॉन्डिंग समझना बेटा अच्छे से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? ऐसे वाली आ रही है समझ में? तो ऐसे करके दिखाओ एक बार। ऐसे समझ में आ रही है ना? इससे अच्छी वाली करके दिखाओ कि मतलब अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ गुड। ओके, अब हम सिलिकॉन की बात करें तो कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है। कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आता है। तो मैं इतना बता दूं, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स उनके पास खाली डी होता ही होता है। थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स। सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे कैसे भाई? बोरॉन, एल्युमिनियम, बोलो क्या था? सॉरी, कार्बन, सिलिकॉन। कार्बन कौन से पीरियड में आता है? तो ये किस में आता है? थर्ड। तो बताओ ये सिलिकॉन कौन से पीरियड में है? थर्ड। और आपको बताओ ना बेटा, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें एक ही सेल होता है, उसमें एस होता है। सेकेंड पीरियड में 2 सेल होते हैं, उसमें एस और पी होता है। थर्ड पीरियड में 3 सेल होते हैं, उसमें एस पी और डी भी होता है। क्लियर? ऐसे तो इसका मतलब इसके पास खाली है क्या? डब्बा भर जाएगा। कौन भरेगा? भर दे झोली वाला सिस्टम है ये। गाना सुना आपने? भर दे झोली, है ना? बस बैक बॉन्डिंग वही है, भर दे झोली। तो अब ये कौन सा है लेकिन? डी। तो ये झोली भरेगा यहाँ से ऐसे। अब बताओ जरा मुझे, कौन सा बैक बॉन्डिंग? पी पाए डी पाए, पी पाए डी पाए, यानी पी पाए पी पाए पी पाए डी पाए। दिस ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स आर कॉल्ड बैक बॉन्ड। क्लियर है अबाउट बैक बॉन्डिंग? एंड ड्यू टू, मैं फाइनली लिख दे रहा हूं, ड्यू टू बीबी, ड्यू टू बीबी। जिसके पास भी बीबी होगी, सॉरी उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। सही बात है ना बेटा? तो जिसके पास भी बीबी होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बीबी मीन्स व्हाट? बैक बॉन्डिंग। गलत मीनिंग मत निकालना, ठीक है? सो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग मोर स्टेबल कंपाउंड। मैंने बेटा यहाँ पे समरी ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात की, ध्यान दो। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया अभी, लोन पेयर वाला, मैंने सिंगल बैकबॉन्ड का भी आपको दिखाया। अभी वाला एग्जांपल की अगर हम बात करें, देखो जरा सा सिंपल, CH2 प्लस है। अब बेटा यहाँ पर क्या है? OH है। बताओ ये क्या है? लोन पेयर। और ये क्या है? प्लस। और जहाँ भी प्लस होता है पता है बेटा, वो ऑर्बिटल भी वैकेंट ही होता है। भाई प्लस चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो गया? चला गया। यानी पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर भी है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअली वैकेंट सिंगल लोन पेयर हो गया, वही हो गया क्या? लोन पेयर सिंगल वैकेंट। तो प्लस चार्ज कब आया होगा? जब वहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो जो ऑर्बिटल था वो ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। तो खाली ऑर्बिटल ही मींस इसी का एक्सटेंशन है ये। सिंपल ये कह सकते हो। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ये शायद एग्जांपल में रेजोनेंस में दिखाया था आपको, वो इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला बताया था ना मैंने आपको रेजोनेंस में। तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ गए हो बात को? ओके, तो आगे बात करते हैं। तो ये सो दिस इज अबाउट बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग मैंने लिख दिया कि जहाँ पर बीबी होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर बीबी होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, अब हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी कैन डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। किसकी बात करने जा रहे हैं बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब। कंप्लीट इफेक्ट्स लेके जरा देखना। तो सबसे पहले बात आओ, एक चीज बताओ बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सबसे पहला चीज जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डांसिंग रेजोनेंस।
क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस सबसे पहले आता है। डांसिंग रेजोनेंस के बाद जो आता है, ध्यान रखना, वो आता है पार्ट ऑफ, यस, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। एंड इसके बाद जो आता है वो क्या आता है? और उसके बाद ही आगे कुछ आता है, पहले इतना ध्यान रखो आप। उसके बाद ही कुछ आता है, पहले इतना ध्यान रखो आप। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? डांसिंग रेजोनेंस। फिर क्या आएगा बताओ? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। और उसके बाद फिर क्या आएगा बताओ? बैक। यानी कि सोचो कि बैक बॉन्डिंग जो ठीक है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, बट बैक बॉन्डिंग, उसके बाद फिर रेजोनेंस वगैरह जो आता है वो सब बाद में चला जाएगा। और तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे आ गया, बैक साइड से हाईली स्टेबलाइज कर देता है कंपाउंड को। तो ये तो चलो ठीक है बात है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर रेजोनेंस की, किसकी बात करें? रेजोनेंस। तो बताओ बेटा, हाइपर तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, रेजोनेंस एम इफेक्ट जो होता है, वो सबसे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा बताओ? एच से, और एच से उससे कम सबसे क्या होगा? आई। तो आपको ये चीज पहले ध्यान रखनी है। अब मैं सब इफेक्ट डाल दे रहा हूँ एक साथ, इन तीनों में इसकी बात ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? अब एग्जाम्पल लेंगे तो हम सब डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट आपका ये आ गया। ऐसे ध्यान रखना है कि हम इसकी बात मानेंगे। हाँ, बस एक जो एक्सेप्शनल केस है, मैं तो आपको बोलूंगा, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन भी है, बट मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर इसको लर्न करोगे ज्यादा बेटर होगा। एंड दैट केस इज हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन मतलब ये जो हेलोजेंस होते हैं, एक्स होते हैं, इनके पास बेटा देखो लोन पेयर भी होता है, और ये इनके पास लोन पेयर भी होता है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे। तो इन पर कौन सा चार्ज आएगा बोलो? माइनस। माइनस आई इफेक्ट। लोन पेयर है तो किसी को देंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो इन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा। यानी कि, और लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, किसमें जाता है? इसका मतलब ये दो इफेक्ट शो करते हैं एक्चुअली में, हेलोजेंस जो होते हैं। क्या? एक तो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं और दूसरा माइनस। अरे आप एक चीज बताओ, लोन पेयर वाला कौन सा इफेक्ट शो करता है? जल्दी बोलो। लोन पेयर माइनस चार्ज कौन सा इफेक्ट शो करता है? बताओ बेटा, याद कराओ। लोन पेयर माइनस चार्ज कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एम। हो गया ना प्लस एम। और हेलोजेंस कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? आई इफेक्ट में जाओ, माइनस आई करते हैं कि नहीं? पूरा सीरीज में लिखाया हुआ कि नहीं लिखाया हुआ डायरेक्टली? तो इसका मतलब प्लस एम भी शो कर सकते हैं और माइनस एम भी, बट हेलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेट कर जाता है किसको? प्लस एम इफेक्ट। हेलोजन ही एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर रेजोनेंस, सोचो रेजोनेंस है और ये कौन सा इफेक्ट है? आई इफेक्ट है। दिस आई इफेक्ट डोमिनेट रेजोनेंस मेसोमेरिक। रीजन भी, एक्सप्लेनेशन भी है, बट मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। देखो ऐसे मान लो, एग्जांपल देखो, हमने कहा कि हमारे पास है बेंजीन, बेटा यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। क्या लगा है? फ्लोरीन। ए। दूसरा क्या लगा है बताओ? क्लोरीन। लगाते जाओ सारों सभी को। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या आता है? ब्रोमीन। ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो लिखूं पत्थर की लकीर की तरह एकदम समझ लेना बात को। डायरेक्ट यूज होगा, दुनिया भर की कहानी नहीं करने वाले हम। जो तरीका एक सिंपल से एक छोटा सा तरीका होगा वही कि प्लस प्लस आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और प्लस माइनस आ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। बस हमने आई इफेक्ट में जो कराया है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में कराया, वही हम रेजोनेंस में कराने जा रहे हैं। कुछ नया चीज नहीं कराने जा रहे हैं। बस ये जितनी भी चीजें इनको सब सिंक्रोनाइज करके मैं एक साथ डालने वाला हूँ बस। और दिक्कत कहीं नहीं आने वाली, ये 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा हेलोबेंजीन्स में कि क्या होगा एक्चुअली में बेटा, कि अगर मैंने एक ले लिया फ्लोरोबेंजीन, क्या नाम इसका बताओ? फ्लोरोबेंजीन। नाम भी लिखते जा रहा हूं मैं, फ्लोरोबेंजीन। बताओ दूसरा कौन सा होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तीसरा क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। चौथा क्या होगा? आयोडोबेंजीन। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं पूछोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा आपको। बट मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा, कहीं पे लिखा था मैं। एक्चुअली में यहाँ पर भी थोड़ा बैक बॉन्डिंग का और रेजोनेंस का ही रोल है। क्यों ये बहुत कम हो जाता है, उसका रीजन है। ध्यान रखो, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, तो ध्यान रखो सारे काम यही से होंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके लगने से क्या अफेक्टेड होगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो जो फ्लोरोबेंजीन होता है ये मच मोर हाँ क्या इलेक्ट्रॉन क्या डेफिशिएंट, ये रिंग की बात कर रहा हूं। अगर फ्लोरीन लगा है तो ये बेंजीन रिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इस फ्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच। बट ऐसा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन यूनिवर्स इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, बेंजीन से निकाल लेगा। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हो जा रहा है? चीजें हैं कुछ, है ना। फिर बात आती है कि भाई इसके पास लोन पेयर भी तो है, वो अंदर भी तो जाके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो एक्चुअली में इसका जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ता है वो इसकी वजह से ही बढ़ता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा। एक्चुअली में चाहो तो आप समझ सकते हो ऐसे, देखो थोड़ा सा समझ लो आप बात को। इसके पास भी लोन पेयर है बेटा, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है। चलो बताओ ये लोन पेयर कौन सा और वाइटल में, जल्दी बोलो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करे दो, है ना। एकदम अंधा याद नहीं कराता हूँ, एकदम की मतलब रेडी कर लो थोड़ा सा। चलो अच्छा बात करते हैं। ये कहाँ पर है बताओ? 2p नहीं, p नहीं, अब हमको एग्जैक्टली चाहिए सेकेंड पीरियड में। ये कौन से पीरियड में? ये आई थिंक रीजन आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे तो बेटा कार्बन लगा हुआ है, बोलो। और कार्बन बोरान, कार्बन तो कौन सा सेकेंड पीरियड में आता है, यानी इसके पास भी क्या होगा? 2p। इस कार्बन के पास भी 2p, इस कार्बन के पास भी 2p, इस कार्बन के पास भी 2p। क्लियर? बोलो, बताओ। अब बताओ बेटा, लोन पेयर की वजह से आप बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? हम रेजोनेंस में आगे जाएंगे, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं, सुन लो ऐसे ही जरा। यहां पे कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा? 2p पाई। यहां पे कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा? 2p पाई 3p पाई। यहां पे कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा? 2p पाई। आ रही बात समझ में? 4p पाई। यहां पे कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा? 2p पाई और 5p पाई। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन वाले का सबसे ज्यादा क्यों है? रीजन अब हमको समझा देते हैं बेटा। ये एबीपी है, सुनना जरा ध्यान से। मैं पहले का और लास्ट का लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वेट, पहले और लास्ट का लूंगा। ये 2p छोटा होगा साइज। अच्छा, ये नंबर बढ़ने से साइज भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका जो p होगा क्या कुछ ऐसा होगा बेटा? आराम से बॉन्डिंग कर लेगा। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो अगर ये है तो ये वाला ऐसे देखेगा, बोलेगा बॉन्ड बनाना है। फिर नीचे देखेगा बॉन्ड बनाना है, बना पाएगा क्या? अरे बॉन्डिंग भाई, बॉन्डिंग कैसे बनती है? सिमिलर में बनती है। गजब है भाई हिमांशु, बॉन्डिंग सिमिलर में बनती है। हाँ सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। ये उम्मीद नहीं थी बेटा आपसे। ओके हाँ, तो जो बॉन्डिंग यहाँ पर होगी। अच्छा आप सीधे बताओ बेटा, कौन सा ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा? ये वाला या ये वाला? अगर ये ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा तो इसके लोन पे अभी तो ज्यादा अंदर जाना चाहेंगे मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए। क्या इसके लोन पे उतना अंदर जाना पाएंगे? नहीं। तो सिंपल सी बात बताओ, लोन पे कहाँ ज्यादा अंदर घुस रहे हैं? पहले वाले में। कहाँ सबसे कम घुस रहे हैं? विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, जहाँ पे लोन पेयर ज्यादा घुस जाएंगे। कहाँ पे ज्यादा घुस जाएंगे? पहले वाले में। सो मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच एंड मच मोर, बोलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, हालांकि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया हूं मैं, बट क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इतना समझ सकते हो ना कि ये मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है और ये मच मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? बिकॉज ऑफ पुअर बैक बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ पुअर ओवरलैपिंग। पुअर ओवरलैपिंग क्या बोल सकते हो? पुअर ओवरलैपिंग कैसे कि कितना बड़ा सा है और ये कितना बड़ा सा है और बनाना दोनों को बॉन्ड आपस में कैसे बनेगा भाई? अगर दोनों ऐसे ही हैं तो आपस में क्या होगा? बॉन्ड अच्छा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अच्छा बॉन्ड बनेगा तो अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए तुरंत चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। जब बॉन्ड अच्छा नहीं बना पाए ये साइज की वजह से, अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, अंदर नहीं जा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई। नोट करके लिखो जरा सा,
फ्लोरोबेंजीन इज, लिखो स्टेटमेंट लिखो जल्दी से, फ्लोरोबेंजीन इज मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, फ्लोरोबेंजीन इज मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड comparison to other halobenzenes, comparison to other halobenzenes, comparison to other halobenzenes, comparison to other halobenzenes. Okay, electron density order of halobenzene लिखो नीचे, electron density order of halobenzene. लिखो पहला ऑर्डर वाइज लिखना, फर्स्ट फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन ग्रेटर देन क्लोरोबेंजीन, ऐसे ही लिखते जाओ ना बेटा इस तरह से, फ्लोरोबेंजीन और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्योंकि ना उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बैक बॉन्डिंग छोड़ो ना बेटा, बैक बॉन्डिंग आप जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा, जब प्लस चार्ज आएगा तो वैकेंट नहीं हो गया, और वैकेंट और लोन पे भाई अंदर जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा, पहले जब बॉन्ड टूटेगा तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो बस इतना ध्यान रखो। अच्छा बेटा बताओ, फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कौन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, फ्लोरोबेंजीन। हाँ, डोमिनेटिंग हमेशा कौन होगा, माइनस आई। हम कभी भी इसको प्लस एम से चेक नहीं करेंगे, हमेशा हम किससे चेक करेंगे, माइनस आई से। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का दे दिया है, बट मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया है, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। हटा दूं बस, वो उसके लिए आप कंफ्यूज मत हो, ओनली फॉर एलोजेनस। अब देखो ना, मैं शुरू कर रहा हूँ, बस कुछ गैप चाहिए आपको? यस सर। 5 मिनट, कितने मिनट गैप चाहिए होता? 2 मिनट या 3 मिनट?